आज हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन का जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आज हम लोग दो टॉपिक पढ़ेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पीपी लिख रहे हैं इसको, और एक हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दोनों आपका न्यूमेरिकल सेक्शन है, दोनों टॉपिक को अच्छे से समझना होगा। ये दोनों जो है आपका कॉम्पिटिटिव सेक्शन है, जेई नेट। काफी बार क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। कंसेप्ट सिंपल है, बस आपको फॉर्मूलाज याद रखने होंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट का मतलब आप क्या समझते हैं और फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो हम फर्स्ट टॉपिक आपको लेके चल रहे हैं जो है आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग, एलिवेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। एलिवेशन वर्ड का मतलब होता है इंक्रीजमेंट, बढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बॉइलिंग पॉइंट टर्म जाने की, बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। किसी भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर उनका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब वो लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट होता है। तो उस टेम्परेचर पर जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा तो उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट में बढ़ोतरी कब होगा तो देखते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, वेपर प्रेशर वीपी लिख रहे हैं, आप समझिएगा, इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो क्या है, केस क्या है, तो हम लोग केस देखेंगे। आपका ये सॉल्वेंट है, जब किसी सॉल्वेंट में हम कोई सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो मे बी वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, डिपेंड करेगा कि आप सॉल्यूट कैसा लिए। जब किसी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को ऐड करते हैं एज वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट, तो आपका तो ये सॉल्यूशन बनेगा। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट, बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब किसी सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट को ऐड कीजिएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो सॉल्वेंट का मान लेते हैं बॉइलिंग पॉइंट हम टी सॉल्वेंट मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं एज फॉर एग्जांपल, हम मान लेते हैं, मान लीजिए ये 5 केल्विन है या 5 डिग्री सी भी हो सकता है और डिग्री सी। ये कब था, जब सॉल्यूट इसमें ऐड नहीं किए थे तब। जैसे ही आपने सॉल्यूट ऐड किया तो अब तो ये सॉल्यूशन बन गया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। मान लीजिए 8 डिग्री सेल्सियस या 8 केल्विन हो गया। तो कितना से बढ़ा, जितना से बढ़ा उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कितना से बढ़ा आप देख लीजिए, 5 केल्विन से 8 केल्विन तो 3 केल्विन से, 5 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तो 3 डिग्री सेल्सियस से। तो उस जितना से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का बढ़ता है, जब हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है आपका टर्म, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। ये आपका सिंबल है, न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यूज कहने का मतलब हुआ डेल्टा टीबी, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया ये। तो ये डेल्टा टीबी का मतलब कितना से बढ़ा है, 3 से। कैसे आपने निकाला 3 से, तो हम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट करेंगे, तब हमको डेल्टा टीबी का मान निकल जाएगा। तो यहां पर हम साफ देख रहे हैं, डेल्टा टीबी को निकालने के लिए टी सॉल्यूशन यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट हम लोग कर देंगे। ये टर्म हुआ आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी से डिनोट करते हैं। इट मे बी इन डिग्री सेल्सियस, इट मे बी इन डिग्री केल्विन ऑल्सो। तो ये आपका थ्योरी हुआ। किसी भी सॉल्वेंट में अगर वोलाटाइल सॉल्यूट या नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे
तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट होगा। जितना से बढ़ेगा उस वैल्यू को ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये तो हम लोग नॉर्मली निकालना सीख लिए। अब इसके बाद इसका न्यूमेरिकल सेक्शन स्टार्ट होता है कि एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व क्या किया गया है कि डेल्टा टीबी जो होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है, स्मॉल एम। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल एम आपका मोलालिटी है, जैसे स्मॉल एम इज मोलालिटी। आप अवेयर है इस टर्म से? स्मॉल एम मोलालिटी कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आपका मोलालिटी होता है। तो एक्सपेरिमेंटली जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी होता है। अब हम लोग सब जानते हैं कि ये प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगता है, तो ठीक है, यहाँ पर भी हम लोग लगाएंगे डेल्टा टीवी प्रोपोर्शनली साइन हटा इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट लगता है जिसको हम लोग के बी बोलेंगे इनटू एम। ये आपका इक्वेशन हुआ डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू के बी एम, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, जहां पर के बी एक कांस्टेंट है जिसका नाम आपको जानना जरूरी है। इसका नाम हम आपको लिख रहे हैं कि के बी को हम लोग एबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। हम इसका नाम यहां लिख रहे हैं। इस के बी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो आप इसको एबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोल सकते हैं और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं। मोलल, नॉट मोलर, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। आइदर केबी को आप मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहिए या आप केबी को एबेलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहिए। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा टीबी बराबर के बी एम, वेयर के बी इज अ कांस्टेंट। ये हर एक सॉल्वेंट का आपको डाटा दिया हुआ रहेगा, आपके एनसीईआरटी बुक में इसका वैल्यू दिया हुआ है। कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू दिया हुआ रहता है ना। वाटर का 1 हो गया, एयर का 1 हो गया, ग्लास का जो भी है 4/3 हो गया। उसी तरह आपका केबी डिफरेंट सॉल्वेंट्स का, वाटर का, बेंजीन का अलग अलग वैल्यू आपको चार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चंस में प्रोवाइडेड रहेंगे। डेल्टा टीबी आप आराम से निकाल सकते हैं कितना से बढ़ा। जब भी कोई वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे हम लोग सॉल्वेंट में, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। जितना से बढ़ेगा उसी डिफरेंस को हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। अब इस सेक्शन को हम आगे बढ़ा रहे हैं कि डेल्टा टीबी बराबर के बी एम, इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाने के लिए आपको यही जो सेक्शन अभी लिखाएगा इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व होगा। आप सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जान गए निकालना कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन में से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को माइनस कर देंगे, दैट विल गिव द डेल्टा टीबी वैल्यू। अब एक्सपेरिमेंटली हम लोग इक्वेशन देख चुके हैं कि डेल्टा टीबी हमारा के बी इंटू एम आ चुका है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? तो डेल्टा टीबी को हमने जो भी वैल्यू आएगा वो पहले ही निकाल लेंगे डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन में। के बी आपका कांस्टेंट है, जो वैल्यू रहेगा दिया हुआ रहेगा, इंटू एम। मोलालिटी को हम लोग कैसे तोड़ सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो आपको याद होगा कि हम लोग सॉल्यूट को यहां लिख दे रहे हैं, सॉल्यूट को हम लोग कंपोनेंट 2 लेके चले थे, याद है, और सॉल्वेंट को कंपोनेंट 1 लेके चले थे। शुरू से याद रखिए, शुरू से दिमाग में रखिएगा ये बात। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हैं? W2 यानी वेट ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, याद है? W इज द वेट, M इज द मोलर मास। ये W2 बाई M2 क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो गया। भाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मोलर मास नहीं, जितना वेट लिया जाता है, गिवन वेट, अब इसको केजी में लेना है। ठीक है, ये आपका हो गया मोलालिटी। आप इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर सकते हैं, डेल्टा टीबी बराबर के बी इंटू W2 बाई M2। मान लीजिए वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर ग्राम में लिया गया हो तो आप इसको केजी में चेंज करने के लिए 1000 ऊपर चला जाएगा। ये आपका इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन से आपको क्वेश्चन में क्या क्या पूछता है हम आपको बता देते हैं। जेई सेक्शन में पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां से आपको हो सके कि M2 पूछे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट,
M2 क्या है आपका बाबू? ये आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, पूछा हुआ है। या तो आपसे पूछेगा कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, तो आप सब डाटा को दिया हुआ रहेगा, सब डाटा निकाल लीजिएगा। डेल्टा टीवी का वैल्यू जितना आएगा, मान लेते हैं कि डेल्टा टीवी का वैल्यू मान लीजिए आ गया 0.9, ठीक है। अब 0.9 आ गया तो डेल्टा टीवी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नहीं लिखेंगे, बराबर 0.9। अगर आपसे मान लीजिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा है तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, उसमें 0.9 जोड़ देंगे, तब मेरा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस इक्वेशन से यूज करके हम लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स का इक्वेशन जो है डेल्टा टीवी बराबर KBM, जहां M आपका मोलालिटी है, इससे हम लोग इक्वेशन को इस इक्वेशन से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, इंडेक्स क्वेश्चन है, आप उसको बनाइएगा। जेई सेक्शन में भी बहुत बार पूछा हुआ है। इसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स में। इसी सेक्शन में डेल्टा टीवी बराबर KBM में हम लोग KB को तो जान गए, आपका कांस्टेंट है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और इवेलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो हम लोग इससे न्यूमेरिकल सेक्शंस आप लोग बनाइएगा। ये आपका इक्वेशन हो गया। यहां पर KB का यूनिट क्या होता है? KB का यूनिट आपको कितना होगा? डेल्टा टीवी बाई, तो डेल्टा टीवी इट मे बी केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर, बाई मोलालिटी का यूनिट क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल पर केजी होता है, तो पर केजी ऊपर चला जाएगा, इनटू केजी कर देते हैं। तो डेल्टा टीवी हमेशा केबी हमेशा जो दिया हुआ रहेगा वो आपका केल्विन केजी पर मोल में रहेगा। आप लोग को एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता देते हैं, चाहे डेल्टा टीवी आपका डिग्री सेल्सियस में है चाहे केल्विन में है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। केबी हमेशा केल्विन केजी पर मोल में दिया रहेगा, तो आपको यूनिट चेंज नहीं करना है। अगर डेल्टा टीवी मान लीजिए डिग्री सेल्सियस में आ रहा है और केबी का वैल्यू हमेशा केल्विन में दिया हुआ है, देन आपको डेल्टा टीवी को केबी में केल्विन में चेंज नहीं करना है। तो इस कंसेप्ट से आप इस इक्वेशन से आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। इसके फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका कुछ न्यूमेरिकल्स भी बताएंगे आपको, और फर्दर इसका कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी हम लोग आपको समझाएंगे, हाउ टू कैलकुलेट केबी। ओके।